कला एवं संस्कृति विभाग की एक नई योजना है जिसके तहत बिहार राज्य के वरिष्ठ आर्थिक रूप से विपन्न कलाकारों को मासिक पेंशन की योजना अब यह योजना स्वीकृत की गई है। इसके तहत वर्ष 2025-26 में 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके तहत जो है ये वरिष्ठ कलाकारों को गरिमामयी जीवन जीने का अधिकार है। अतः ये सरकार ने निर्णय लिया है इन सभी उत्कृष्ट कलाकारों को 3,000 रुपये मासिक पेंशन की राशि यह दी है। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन इस चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी सौगात दे दी है। आपको बता दें कि बिहार के कलाकारों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी सौगात दी है और कहा जा रहा है कि अब बिहार के कलाकार देखिए आर्थिक समृद्ध होंगे, बिहार के कलाकार अब मजबूत होंगे और बड़ी ताकत बिहार के कलाकारों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दे दी है। पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कुछ सौगात बिहार के कलाकारों को दी है। देखिए, आपको बता दें कि लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में चुनाव से पहले जो घोषणा कर रहे हैं उसको लेकर के चर्चा एक बार तेज हो गई है और एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फरमान सामने आया और उसके बाद कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लिया है। बिहार सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले देखिए बिहार के कलाकारों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने राज्य के कलाकारों को हर महीने पेंशन देने के प्रस्ताव पर अपनी मंजूरी दे दी है और अब बिहार के कलाकारों को हर महीने 3,000 रुपये पेंशन के रूप में मिलेंगे। सरकार के इस फैसले से कलाकारों में काफ़ी खुशी है। दरअसल मुख्यमंत्री सचिवालय के कैबिनेट हॉल में चल रही नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हो गई। कैबिनेट की बैठक में तमाम विभागों के मंत्री मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े 24 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी है। बिहार सरकार ने बिहार राज्य के वरिष्ठ एवं आर्थिक रूप से कमजोर कलाकारों को मासिक पेंशन दिए जाने के लिए मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना प्रारंभ करने के कला संस्कृति एवं युवा विभाग के प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में 1 करोड़ रुपये वार्षिक व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। वहीं कला संस्कृति के संरक्षक, संवर्धन एवं विकास के लिए बिहार राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, दुर्लभ और विलुप्त प्राय कला रूपों को संरक्षित करने के लिए मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना शुरू करने का फैसला लिया है, जिसके तहत वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में सरकार ने 1 करोड़ 11,60,000 रुपये वार्षिक व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। और इस खबर के बाद देखिए एक बार बिहार में फिर से चर्चा शुरू हो गई और कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सौगातों की बरसात कर दी और अब बिहार में कलाकारों को बड़ी सौगात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी है। और कहा जा रहा था, इससे पहले चर्चा तेज थी कि कलाकारों को समृद्ध किया जाए, कलाकारों को कहीं ना कहीं मजबूत करने की बात हो रही थी, कला को जो है आगे बढ़ाने की बात कही जा रही थी। लेकिन अब कहा जा रहा है कि इस योजना के तहत देखिए बिहार में कला और कलाकार दोनों आगे बढ़ेंगे। बिहार में कला को लेकर के जो पहले से बातें चल रही थी, चर्चा हो रही थी कि बिहार में कला की अनदेखी हो रही है, लेकिन अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस फैसले के साथ ये साबित कर दिया कि बिहार में कलाकारों को किस तरीके से जो है अब संवारा जाएगा, सजाया जाएगा, क्योंकि अलग अलग योजनाओं के माध्यम से बिहार में कला को आगे बढ़ाने की बात हो रही है। लेकिन अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरीके से सौगात दे दी, 3,000 रुपये पेंशन की बात कही जा रही है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि बिहार में कलाकार आर्थिक समृद्ध होंगे और कला जो है वो भी आगे बढ़ेगा, निखरेगा और कलाकार भी आगे बढ़ेंगे। आज मंत्रिपरिषद में 24 एजेंडों पर निर्णय हुआ, 24। सर्वप्रथम जो निर्णय हुआ है ये सीतामढ़ी जिले में माँ सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम का श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या के अनुरूप विकास किए जाने हेतु तैयार वृहद योजना की स्वीकृति आज मंत्रिपरिषद ने दी है। इसकी कुल लागत जो है 882 करोड़ 87 लाख है। 882 करोड़ का यह योजना है और यह माँ सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम में सीतामढ़ी जिले में यह निर्माण कराया जाएगा। इस योजना के मुख्य जो घटक हैं उसमें जो पुराना सीता माँ का मंदिर है उसका उन्नयन कार्य जो है वो 137 करोड़ है, 137 करोड़ है। टूरिज्म एवं टूरिज्म रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वह 728 करोड़ है।
और इसका 10 साल का मेंटेनेंस है वो 16 करोड़ है। कुल मिला के 882 करोड़ की ये परियोजना है और इसका कार्यान्वयन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। श्रम संसाधन विभाग का एक प्रस्ताव था जिसके तहत एक नई योजना की स्वीकृति दी गई है जिसका नाम है मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना। इस योजना के तहत जो हमारे विभिन्न स्टूडेंट्स हैं, विभिन्न जो पास आउट हैं, जो 12th पास हैं या ITI के पास आउट हैं, स्नातक है, इन सभी को इंटर्नशिप की राशि मिली गई। जो पास आउट होने के बाद जो विभिन्न कंपनियों में काम करेंगे, ट्रेनिंग लेंगे, प्रशिक्षण लेंगे, इनको इंटर्नशिप की राशि दी जाएगी या 3 महीने से लेकर 12 महीने तक यह राशि दी जाएगी। 3 मंथ से लेकर 12 मंथ तक इंटर्नशिप की राशि दी जाएगी। जो कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जो 12th पास हैं उनको इंटर्नशिप के रूप में 4,000 रुपये दिया जाएगा। ITI पास, डिप्लोमा पास को 5,000, स्नातक है, स्नातकोत्तर का मासिक इंटर्नशिप 6,000, अपने गृह जिला के अतिरिक्त किसी भी जिले में कार्य करने हेतु आजीविका सहयोग हेतु मासिक राशि 2,000 या अतिरिक्त 3 महीने तक का मिलेगा और राज्य से बाहर इंटर्नशिप हेतु 5,000 प्रति माह अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी। तो ये सभी जो लाभुक हैं ये DBT के माध्यम से भुगतान होगा। इसके लिए कमेटी बनाई गई है। ये विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी टास्क फोर्स गठन किया गया है जिसमें उद्योग के प्रतिनिधि भी हैं, CII, FICCI, BIA सब हैं। और ये इंटर्नशिप की राशि जो है ये हमारे जो इंटर्न्स हैं उनको उनके खाते में सीधी दी जाएगी। कला एवं संस्कृति विभाग की एक नई योजना है जिसके तहत बिहार राज्य के वरिष्ठ आर्थिक रूप से विपन्न कलाकारों को मासिक पेंशन की योजना अब यह योजना स्वीकृत की गई है। इसके तहत वर्ष 2025-26 में 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके तहत जो है ये वरिष्ठ कलाकारों को गरिमामयी जीवन जीने का अधिकार है और अपने जीवन का अधिकांश समय कला संस्कृति की सेवा में समर्पित ये लोग कर चुके हैं। अतः ये सरकार ने निर्णय लिया है इन सभी उत्कृष्ट कलाकारों को 3,000 रुपये मासिक पेंशन की राशि यह दी जाएगी। इसके लिए कुछ गाइडलाइंस भी है। आयु सीमा कलाकार की युवा कम से कम 50 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। इनका आय का भी, इनकम का भी इनका लिमिट है कि 1,20,000 से अधिक नहीं होना चाहिए और अनुभव जिला, राज्य स्तर पर पारंपरिक, शास्त्रीय, चाक्षुष एवं प्रदर्शन कला क्षेत्र में न्यूनतम 10 वर्ष का सक्रिय योगदान होगा। तो ये कलाकारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण आज योजना स्वीकृत की गई। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।